हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहां पे चल रही है हमारी मार्जिनल कॉस्टिंग की सीरीज। और ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि कॉस्ट अकाउंटिंग में हमारी 3 क्लास को है भाई। मास्टर डिग्री वाले बच्चे सेम 1 में है, टीवाई बैफ क्लास सेमेस्टर 6 में देखने मिलेगा, टीवाई बीकॉम क्लास सेम 6 में ये टॉपिक आपको देखने मिलने वाला है। और आज का जो क्वेश्चन है भाई 2008 का क्वेश्चन पिक किया है। इजी क्वेश्चन है, बट इस टाइप के क्वेश्चंस पे बेसिकली जो बच्चे अभी तक मेरे साथ कनेक्ट हुए हैं तो ये डिफरेंट आपको दिख सकता है सब, बट कॉन्सेप्ट मेथड आप देख लेना। इसीलिए मैंने बताया था जितने भी एग्जांपल्स प्रैक्टिस करवाऊंगा, जितने भी ईयर का, आपको प्रैक्टिस कर लेना भाई, क्योंकि एक या दो सेम हो सकते हैं, उसके बाद डिफरेंस कुछ ना कुछ इस टॉपिक में देखने मिलेगा। और अगर भाई थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हुआ तो जितने भी मार्क्स का आपका ये बनेगा टॉपिक ना, तो कंप्लीट मिस हो जाएगा आपसे। इसलिए सबसे बेस्ट है भाई, जितने भी नंबर ऑफ लेक्चर्स आपको दिए जा रहे हैं, जितने भी ईयर पॉसिबल हैं, हर ईयर का प्रैक्टिस आपको करते हुए चलना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। चलिए, क्या डिफरेंट कॉन्सेप्ट है आप जरा यहाँ पे देखते हैं भाई। फॉलोइंग फिगर्स दे के रखा है दीपक इंडस्ट्रीज का। फिक्स ओवरहेड की बात है, वेरिएबल है, डायरेक्ट है, डायरेक्ट मटेरियल है एंड सेल्स का कॉन्सेप्ट है। पहले तो आपको इनकम स्टेटमेंट बनाना है, बाकी डिटेल्स यहाँ पे उन्होंने आई थिंक कट कर दिया है, पर वहाँ से देख के लिख देता हूँ क्या क्या डिटेल्स और पूछी गई हैं। क्लियर है? डिटेल्स क्या क्या पूछी गई मैं बता देता हूँ, रीड कर लेता हूँ। 3 डिटेल्स है भाई। पीबी रेशियो पूछ रहे हैं, बीपी पूछ रहे हैं, मार्जिन ऑफ सेफ्टी पूछ रहे हैं। 3 डिटेल्स पूछी जा रही हैं। कौन कौन सा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। एक तो पीबी रेशियो पूछ रहे हैं, इन्होंने कट किया कर दिया, क्वेश्चन नीचे पार्ट में लिखा था। सेकेंड पूछा जा रहा है आपसे, बीपी पूछ रहे हैं एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। अब बच्चे, जो बच्चे देखो अभी से मतलब स्टार्टिंग से मेरे साथ कनेक्ट है ना, उनके लिए न्यू कॉन्सेप्ट क्या दिखेगा सर, कि अभी तक किसी भी टॉपिक में सर डायरेक्ट वेजेस वर्ड नहीं आया है, डायरेक्ट मटेरियल वर्ड नहीं आया है, बट सिंपल कॉन्सेप्ट है। जरा देखो इधर, पहले तो क्या करूंगा, क्वेश्चन को जरा साइड कर दूं मैं। पहले मैं एक टेबल बना रहा हूं, आपका टेबल बन रहा है, क्लियर है? टेबल बन रहा है, जो हम इनकम स्टेटमेंट का था ना टेबल, वही टेबल आप बना लो यहाँ पे। क्लियर है? चलिए स्टार्ट करेंगे। ध्यान से समझना है, इसमें थोड़ा सा एक चेंज आ जाएगा फॉर्मेट में। अमाउंट यहाँ पे आ जाएगा अपना। कॉन्सेप्ट क्या था भाई, पहले आता था सेल्स, ध्यान से समझना, सेल्स आता था, सेल्स में से माइनस हो जाता था हमारा वेरिएबल कॉस्ट। यही कॉन्सेप्ट था, बिल्कुल है। बच्चे बोलेंगे सर यही कॉन्सेप्ट था और ये होता था माइनस और मिल जाता था कंट्रीब्यूशन। बट अब यहाँ पे वेरिएबल को आपको करना पड़ेगा, वेरिएबल को आपको करना पड़ेगा अंडरलाइन, क्योंकि अब यहाँ पे वेरिएबल्स आपके पास एक ही नहीं है। डायरेक्ट मटेरियल वेरिएबल कॉस्ट का पार्ट होता है, डायरेक्ट लेबर वेरिएबल कॉस्ट का पार्ट होता है, एंड वेरिएबल ओवरहेड्स तो वेरिएबल लिखा ही है आपका यहाँ पे। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, माइंड में रख लो मार्जिनल कॉस्टिंग में। और ऑलरेडी आपने कॉस्ट अकाउंटिंग जब पढ़ा था, मतलब बोले तो सेम 1 में भी, सॉरी सेम 5 में भी आपने सीए में ये चीज़ पढ़ा होगा कि वेरिएबल कॉस्ट की जब हमारी बात होती है तो डायरेक्ट मटेरियल जो हमारे हैं वेरिएबल कॉस्ट के पार्ट होते हैं, डायरेक्ट वेजेस भी वेरिएबल कॉस्ट का पार्ट है। वेरिएबल कॉस्ट का मतलब होता है भाई जब आपका आउटपुट चेंज होता है, ये डिपेंड होते हैं नंबर ऑफ आउटपुट के ऊपर, मतलब जितना ज़्यादा प्रोडक्शन करोगे उतना ज़्यादा आपको वेजेस पेमेंट करना पड़ेगा, उतनी ज़्यादा आपका मटेरियल्स लगेगा और उतने ज़्यादा आपके वेरिएबल ओवरहेड्स ही इंक्रीमेंट होते हैं। ये डिपेंड होता है किसके ऊपर सर, जितने नंबर ऑफ यूनिट का प्रोडक्शन आप करते हो उतने। क्लियर है? वो हमारे वेरिएबल कॉस्ट है, तो ये माइंड में रख लेना कभी भी। आगे और भी एग्जांपल्स आने वाले हैं जिसमें आपको इस टाइप के दिखेंगे, मटेरियल भी दिया है, वेजेस भी दिया है एंड वेरिएबल ओवरहेड्स के पार्ट दिए। तो ध्यान रखना वेरिएबल के अंदर लिखना है ये चीज आपको। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये आया आपके लिए, एकदम नया कॉन्सेप्ट। पहले मटेरियल आएगा, ध्यान रखना सबसे पहला पार्ट क्या आएगा हमारा, मटेरियल। तो आपको लिखना है डायरेक्ट मटेरियल। न्यू कॉन्सेप्ट ऐसे ही ऐड होते रहेंगे, ये समझ लेना आप लोग। नेक्स्ट हमारा है क्या, डायरेक्ट लेबर।
एंड लास्ट आपका वेरिएबल ओवरहेड्स, वेरिएबल ओवरहेड्स। अब अमाउंट का मैं यहाँ पे 2 टेबल कर दे रहा हूँ। अमाउंट का टेबल मैं एक और बढ़ा दे रहा हूँ। क्लियर है? क्यों बढ़ाया जा रहा है ध्यान रखना, इसका यूज़ नहीं है टेबल का, मैं कट कर दे रहा हूँ, एक्स्ट्रा बन गया है टेबल, इसका यूज़ नहीं है। यहाँ पे अमाउंट का एक और टेबल मैंने इंक्रीमेंट कर दिया है। क्यों कर दिया यहाँ पे समझेंगे, जैसे अकाउंट्स में आप करते थे ना, इसलिए ऐड कर दिया है। चलिए, वेरिएबल कॉस्ट में 3 डिटेल्स आ रही भाई, तीनों का टोटल करूंगा तो हमें क्या मिल जाएगा, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ये माइनस हो जाएगा तो क्या मिल जाएगा हमें, कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन से माइनस हो जाएगा हमारा फिक्स कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन से माइनस होगा फिक्स कॉस्ट, देन हमें मिलेगा प्रॉफिट। और यही इंपॉर्टेंट है, टेबल रेडी हो गया तो आगे के कॉन्सेप्ट हमारे फॉर्मूले बेस पे चलेंगे। चलिए, ये भी सिंपल टॉपिक है, अभी आप देखोगे कितना सिंपल तरीके से हो जाएगा। चलिए, सेल्स की बात कर लो। सेल्स कितना दे के रखा है, 20 लाख रुपए दे के रखा है, इसको सीधा आउटर में लेके जाओ। कितना, 20 लाख। कोई डाउट नहीं किसी बच्चे को, सिंपल टॉपिक था भाई। डायरेक्ट मटेरियल कितना दे के रखा है, आप सामने देखो, डायरेक्ट मटेरियल आपको कितना देखने मिल रहा है, डायरेक्ट मटेरियल सामने यहाँ पे 8 लाख, तो आप यहाँ पे लिखोगे 8 लाख। नेक्स्ट, डायरेक्ट वेजेस कितना दे के रखा है, 3, सॉरी लेबर, लेबर बोले तो वेजेस ही हो गया। वेरिएबल ओवरहेड्स की बात करेंगे 4। क्लियर? टोटल करो जरा इनका, कितना हो जाएगा भाई, 8 + 4 12, 12 और 3 हो गए 15, तो टोटल आ गया 15। क्लियर है? टोटल हो गया 15। अब 20 में से 15 माइनस करेंगे तो रिमेनिंग आ जाएगा। और फिक्स कॉस्ट याद रखना है, यहाँ पे 240 का दिया है, वो याद रखना। फिक्स कॉस्ट हमारा कितना है, 240। फिक्स कॉस्ट सीधा आ जाओ, आपका कितना है, 240। चलिए, अब टॉपिक निकालना बहुत सिंपल हो गया, फिक्स कॉस्ट भी हमें दिया ही था, ये चीज़ हमें पता ही चल गई है। सेल्स कितना है, सेल्स में से टोटल वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे। सेल्स हमारा यहाँ पे दिया भाई, वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दो, तो माइनस कर दो, कितना आ गया, 20 में से 15 गया, कितना दिख रहा है आपको, 5। और 5 में से 240 माइनस करो आप, 5 में से 240 निकाल दो, कितना आ रहा है, 260। कोई डाउट तो नहीं किसी बच्चे को? क्या एक्स्ट्रा चीज़ें आई हैं अभी तक जितने भी एग्जांपल्स की बात हुआ था, तो आपके लिए न्यू कॉन्सेप्ट जो आ रहा है, देखो ये सब चीज़ें हाईलाइट कर लिया करो भाई कि आपके लिए नया कॉन्सेप्ट क्या बना, ये न्यू पार्ट है, यही सिर्फ नया कॉन्सेप्ट है, ये जो एक्स्ट्रा चीज़ें आई हैं। क्लियर है कि नहीं? बाकी तो सेम कॉपी पेस्ट वाला कॉन्सेप्ट है और आगे भी वही चलेगा, अभी फॉर्मूले में भी। चलिए, पहले नोट करो इतना पार्ट आप। जो डिफरेंट क्वेश्चन आपको लगेगा जहां पे भी आप नोट्स बना रहे हो, तो भाई मैं करता था सिंपल सा, उसको हाईलाइट कर लेता था। जैसे जहां पे इसको नोट, अगर मुझे लग रहा है हाँ ये डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, तो उसको उस तरीके से मैं कर लेता था। इससे बेनिफिट होगा, जब मैं रिवीजन करने जाऊंगा ना, तो मुझे याद रहेगा, क्लिक हो जाता है भाई, ये स्टार का मतलब होता है कुछ तो मैंने डिफरेंट किया था, मतलब ये सब कुछ तो नया है, जैसे ये न्यू कॉन्सेप्ट है, तो उसको मैं हाईलाइट करता था। क्लियर है कि नहीं? चलिए, क्वेश्चन देख लो आप। 3 चीजें फाइंड आउट करना है, पीबी, बीईपी एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी। नोट कर लिया आपने? नोट कर लो आप। चलिए, हो गया। अब एक एक चीज बहुत इजी फाइंड आउट हो जाएगा, कंप्लीट फॉर्मूले पे कॉन्सेप्ट ही है। पहला है भाई पीबी रेशियो। फॉर्मूला क्या है इनका, सिंपल भाई, कंट्रीब्यूशन अपॉन में सेल्स इनटू 100। यही फॉर्मूला है, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल मल्टीप्लाई 100 कर दोगे, आंसर आ जाएगा। चलिए, कंट्रीब्यूशन कितना आया था देखते हैं क्वेश्चन में। कंट्रीब्यूशन कितना है जरा देखो इधर पे, कंट्रीब्यूशन हमारा कितना दिख रहा है सामने, आपको दिख रहा है 5, दिख रहा है कि नहीं इधर पे, ये क्रॉस थोड़ा सा दिख रहा है आपको, बट ये कितना है, कंट्रीब्यूशन 5, क्योंकि टोटल से माइनस करने के बाद ही आया था ना। टोटल वेरिएबल कॉस्ट आपको यहाँ पे 15 दिख रहा है, माइनस करने के बाद, और सेल हमारा कितना था, 20। तो वैल्यू पुट करते हैं जरा, कंट्रीब्यूशन कितना है आपको, यहीं पे लिख देता हूँ मैं,
कंट्रीब्यूशन है 5, ये है आपका 20 मल्टीप्लाई 100, कैलसी ले लो आप, 5 लाख इंटू 100 डिवाइड बाई 20 कर दिया, 25% आपका आंसर आ गया। कितना परसेंट? 25% आंसर आया। क्लियर है? चलिए, आई थिंक समझा होगा हर एक बच्चे को। सेकेंड आपसे पूछ रहे भाई, आप हमें बताइए बीईपी सेल्स की बात की है। बीईपी सेल्स फॉर्मूला, वैसे फॉर्मूला क्या है आपका? फॉर्मूला सिंपल, फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाई बीपी रेशियो, सॉरी पीबी रेशियो। क्लियर है? चलिए वैल्यू पुट करते हैं। फिक्स कॉस्ट आपका कितना था? फिक्स कॉस्ट तो अभी अपने आई थिंक यहाँ पे गिवन पार्ट में ही था ना। फिक्स कॉस्ट 240, वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे 240 डिवाइड बाई पीबी रेशियो। पीबी रेशियो अभी आपने फाइंड आउट यहाँ पे किया 25%, इजी हो जाएगा भाई। 240 2,40,000 डिवाइड बाई 25% करना, ध्यान रखना। तो कितना है? 9,60,000, 960। सिंपल है, देखो सिंपल टॉपिक है कि नहीं। लास्ट आपका है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। फॉर्मूला याद होना चाहिए हर एक बच्चे को। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का क्या फॉर्मूला था? थर्ड, मार्जिन ऑफ सेफ्टी फॉर्मूला, मार्जिन ऑफ सेफ्टी का सबसे सिंपल है भाई, एक्चुअल सेल माइनस एक्चुअल सेल्स माइनस बीईपी सेल्स। एक्चुअल सेल्स माइनस बीईपी सेल। एक्चुअल सेल कितना है आपको? ऊपर दिया था भाई क्वेश्चन टेबल में, 20 लाख, याद होगा तो, नहीं तो आप जाके देख सकते हो। माइनस बीईपी सेल आपने यहां पे निकाला 960, माइनस कर दो, माइनस 960, 1040। क्लियर है? नोट कर लो पहले, आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए, आई थिंक नोट कर लिया होगा। अब अगर ध्यान रखना, कोई बच्चा नोट कर रहा हो तो जो एक्स्ट्रा पार्ट आपका आता है, जैसे मैंने बताया, उसको आप हाईलाइट करना अपने हिसाब से, जैसा भी आपको कंफर्टेबल फील हो रहा है वो आप कर सकते हो, ताकि रिवीजन जब आप करो ना, एग्जाम टाइम जब आ जाए, तो रिवीजन करते टाइम आपके माइंड में क्लिक हो जाना चाहिए कि इसमें क्या न्यू कॉन्सेप्ट आपके लिए आया था, वो याद हो जाए। फॉर्मूला कोई नया नहीं, जो अभी अप्लाई किया था वही था। सिर्फ कॉन्सेप्ट में क्या था? वेरिएबल कॉस्ट में हमारे मटेरियल आ गए थे, लेबर बोले तो वेजेस एंड अदर जो वेरिएबल ओवरहेड्स वाले पार्ट थे वो ऐड कर दिया गया था। क्लियर है? आई थिंक हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट यहाँ तक क्लियर है। फिर भी किसी बच्चे को आज की क्लास को लेके कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन क्रिएट होता है तो जरूर नीचे कमेंट में ऐड करें, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है, वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को लाइक करना है, और जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सके चैनल का लिंक हमारे कॉमर्स सेक्शन वाले बच्चों को जरूर शेयर करें, ताकि उनको इस चैनल से बहुत सारा बेनिफिट्स मिल सके। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।